सिया राम जय जय राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई की शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गला बड़ी सुंदर है। हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्तर पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कमल वो कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान। उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं और बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता ने सकचाकर नेत्र खोले और रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन वह क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम की वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षी और बच्चों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे वसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी इसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं। सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय प्रभु। ये आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यहाँ पर। लता भवंती प्रकट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाय। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीले, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक शमबिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रगुटि कच घुघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। उर्वनि माल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाल कर दोना का, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। धरि धीरजु एक आली, सयानी सीतासन बोली गही पानी। बहुर गैरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोरी देख किन लेहु।
सकुचि सिया तब नयनो घारे सन्मुख दो रघु सिंह